ताज़ा होले विद रिया में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज की कहानी हम ओला की सुनाएंगे। जी हाँ, ओला। पता नहीं कितने लोगों ने नहीं बैठा होगा, ये सवाल मुझे पूछना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द लोगों ने ओला कैब का इस्तेमाल कर लिया है और कितना फ़ायदा हुआ है इससे हमें, ये तो हम सबको पता है। साथ ही साथ कंपनी को कितना फ़ायदा हुआ है वो भी आपको जाननी चाहिए। साथ ही साथ ओला शुरू कैसे हुआ इसकी कहानी भी आपको जाननी चाहिए। तो आपने कभी न कभी तो चढ़ा ही होगा। 60% मार्केट शेयर के साथ ये भारत की सबसे बड़ी एग्रीगेटर कंपनी बनी है और 2010 में आईआईटी बॉम्बे के 2 इंजीनियर्स ने इसकी शुरुआत की थी और इस कंपनी की वैल्यूएशन 330 करोड़ डॉलर की है, यानी करीब 24,000 करोड़ की यह कंपनी है। 15 जुलाई को ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग शुरू होने के बाद ओला और भी चर्चे में आने लगी है। आइए ओला के इस 11 साल के सफ़र के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से बताते हैं। तो ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल हैं और उनके साथ एक घटना हुई थी जिसके बाद से उन्होंने इसकी शुरुआत की। दरअसल 2008 में आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया। फिर इसके बाद उन्होंने एक ऑनलाइन वेबसाइट olatrip.com शुरू किया था। ये हेलीपैड पैकेज और वीकेंड ट्रिप प्लान करती थी। एक दिन भाविश बेंगलुरु के बांदीपुर के लिए टैक्सी बुक की थी और टैक्सी ड्राइवर से उनकी कुछ बकझक हो गई किराया देने की बात पर, जिसके बाद टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें निकाल दिया, यानी कि उन्हें रास्ते में ही उतार दिया था। उन्हें महसूस हुआ कि ऐसी समस्या का सामना करोड़ों लोगों को करना पड़ता होगा जहां पर किसी बकझक के कारण टैक्सी ड्राइवर उन्हें बीच में ही उतार देता है। इसलिए उन्होंने अपने इस फैसले पर गौर किया, अमल किया और एक अलग से एक स्टार्टअप करने की सोची। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे के ही अंकित भाटी के साथ ये आइडिया शेयर किया। दोनों ने मिलकर 3 दिसंबर 2010 को ओला कैब लॉन्च किया। पेरेंट्स को नहीं, लेकिन इन्वेस्टर्स को इनकी सोच अच्छी लगी और इसके बाद फंडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। ओला को अब तक 26 राउंड की फंडिंग में 48 इन्वेस्टर्स में 430 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है, 430 करोड़ डॉलर की फंडिंग मिली है, यानी करीब 32,000 करोड़ की फंडिंग मिल चुकी है। भाविश अग्रवाल का कहना है कि इन्वेस्टर्स 3 चीज़ें कहते हैं: क्लियर विजन, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल और एग्जीक्यूशन प्लान। जिस स्टार्टअप के पास ये चीज़ें हैं उसे कभी फंड देने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक 2011 से 2014 का स्ट्रगल वाला वक्त रहा। वहाँ ना ज़्यादा लोग थे, ना ज़्यादा पैसे थे। भाविश खुद प्रचार करने जाते थे, कभी कभी खुद ड्राइवर भी बन जाते थे। 2014 से 2017 के बीच में स्केलिंग वाला वक्त था। कॉम्पिटिटर्स पैसे झोंक रहे थे। ओला ने भी इन्वेस्टर्स तला से और पैसे झोंकने शुरू कर दिए। इस फेज में सिर्फ बिजनेस का स्केल बढ़ाने पर जोर किया गया। 2017 के बाद शुरू हुआ कंसोलिडेशन का वक्त। इसमें ओला ने बेहतर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना लिया और इस प्रकार से इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहे। यूके और भी 8 कंट्रीज़ में ओला के लगभग न जाने कितने कार्स हैं, मतलब कितने कैब्स हैं। ओला का इस्तेमाल लाखों लोग करते हैं और आए दिन ओला की बुकिंग होती है। अब तो उन इलाकों में भी ओला पहुंचता है जहां जाना मुश्किल है और इस प्रकार से ओला की सफलता की कहानी हमने आपको सुनाई है। भावेश की ये सोच थी और सोच को उन्होंने सच्चाई में बदल दिया। तो फिलहाल आज की इस कहानी में बस इतना ही। कल फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए न्यूज़ पीआर के साथ आप बने रहें। शुक्रिया।